और चलिए सीधा रुख कर लेंगे अब राजधानी भोपाल की ओर, जहां आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भोपाल राजधानी भोपाल में भारतीय भाषा महोत्सव कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं और इस कार्यक्रम की शुरुआत भी की गई है। इसके पश्चात डॉक्टर जयप्रकाश शुक्ल जी को आमंत्रित किया है। जैसा कि सारी हमारे पुस्तकें भी पहले ही पढ़ ली थी, तो सुनकर अच्छा लगा है। आपका प्रोत्साहन और प्रेरणा हमारे इस अभियान के लिए बड़ा संबल बनेगी। आप स्वर्गीय माधव सप्रे जी के नाम पर स्थापित इस संग्रहालय में मंच पर विराजमान माननीय मंत्री श्रीमान उदय प्रताप सिंह जी, स्कूल शिक्षा एवं परिवहन मंत्री माननीय प्रोफेसर दयाल मिश्रा साहब, आपकी उज्ज्वलता, आपकी साधना ये अपने आप में एक अलग स्थान रखती है। मैं आपको भी प्रणाम करता हूँ। माननीय विजय दत्त श्रीधर, माननीय शिव कुमार विजय जी आए थे 5-10 मिनट के लिए आशीष जी के साथ, ऐसे ही कोई समसामयिक विषय पर बैठे, मुझे लगता है 1-1.5 घंटे बैठे होंगे। बड़ा अच्छा लगा, आनंद भी आया। पद्मश्री श्रीमान विजय दत्त जी, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका जीवन ही अपने आप में अलग ही लाइन की धारा पकड़ता है। कभी कभी जिस बात को लेकर हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं, भारतीय भाषा महोत्सव का शुभारंभ और भारतीय भाषा में हिंदी भाषा से संबंध जोड़ने की बात है। तो ऐसा कहते हैं जिसका कुल अच्छा उसका पुत्र अच्छा, कुल से पुत्र पुत्री की पहचान होती है। अब हिंदी की बात करेंगे तो हिंदी का कुल किससे जुड़ेगा? संस्कृत से जुड़ेगा। ये संस्कृत की पुत्री है या संस्कृत के पुत्र मान लें भाषा के नाते से, और जिसकी संस्कृत से हमारी अपनी संस्कृति का एहसास करना पड़ेगा। क्योंकि संस्कृति जैसे कहेंगे तो पूरी भारतीय संस्कृति में इसकी व्यापकता आ जाएगी। ये एक तरह से पूरा देश का, वर्तमान का, हमारा भारत का या अखंड भारत का दृश्य अपने आप अपने आंखों के सामने आएगा। और आज नहीं तो कल ये बात मान के चली, काल के प्रवाह में मुझे थोड़ा सा टाइप ऐसा है कि मेरे को बोलने में कठिनाई है। अदरवाइज ये ज्यादा दिन तक अलग अलग दिखेंगे नहीं, ये भारत एक ही दिखेगा, कोई इससे अलग नहीं होगा। क्योंकि इसकी संस्कृति है और मूल में सबके संस्कृत से संस्कृति बनी, और संस्कृति का अर्थ ही है कि हमारी भाषा, हमारा आचार विचार, हमारा व्यवहार, हमारे संस्कार, ये जो धाराएं निकली है सब अलग अलग। जैसे हिमालय से, हिमालय तो एक, लेकिन गंगोत्री भी निकल रही है, यमुनोत्री भी निकल रही है, अलकनंदा निकल रही है, भागीरथी निकल रही है। ये उसी प्रकार से हमारी अपनी मूल रूप से हिमालय की भूमिका वाली संस्कृति और विषय अलग अलग है बहुत सारे प्रकार से। ये बात बिल्कुल सही है, ये हिंदी भाषा के लिए आई गई है। लेकिन भाषा के पहले, भाषा की संस्कृत से उत्पत्ति हो उसके पहले बोली का परिष्कार भी जरूरी है, और बोलियों का मिठास, बोलियों का आनंद भी अलग है, और बोलियों की विशेषता उनके अपने इतिहास से भी जुड़ी हुई है।
जब हम बोली की बात पे जाएंगे तो बुंदेलों में शौर्य पराक्रम पुरुषार्थ से भर जाएंगे, बात करेंगे तो। और मालवा में जाएंगे तो डिप्लोमेटिक आ जाएंगे। मैं उसका भी तर्क देने की कोशिश करता हूं, विनोद का भी विषय है, लेकिन अंदर जाएंगे तो उसकी गहराई भी समझ में आएगी। गहराई कैसी है कि हमारे पास हजारों साल से मालवा एक अपनी अलग पहचान बनाया हुआ क्षेत्र है, जहां पर कई आए कई गए, हर राजवंश ने राज्य करने के साथ हमारे अपने उस गौरवशाली इतिहास के साथ जी करके दुनिया के अंदर अपने पुरुषार्थ पराक्रम और व्यापार व्यवसाय से लेके सभी क्षेत्रों में अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन कराया। तो भाषा में पकड़ में भी नहीं आना चाहिए, बोले भी सही और क्या बोले ये तो वही जाने, और कूटनीतिक भाषा जैसे होती है। तो जैसे बोली बोलेंगे मालवी में, तो आप खाना खाओ नहीं, अब खाओगे नहीं खाओ तुम्हारी इच्छा। नहीं बोला, आपको कहा खाना खाना है, अब खाना अगर हिंदी में बोल दो तो खाना ही है, आदो पक्का हो गया। लेकिन मालवी लोग बहुत कुशलता से बोले, आओ नहीं जाओ नहीं, बुलाना दिए तो आओगे कि नहीं आओगे। अब उसमें न मिले लोग जोड़ रहे हैं, आपके उस भावार्थ को शब्दार्थ को दोनों को अलग अलग करके देखना पड़े, बहुत सावधानी के साथ। तो जिसको जिधर शब्द पकड़ना है, न सब चीज में है, लेकिन न का महत्व कहाँ है और कहाँ नहीं है, ये बोली की खूबसूरती से हमको एहसास करा। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, ये एक नहीं ब्रज की तमाम प्रकार की, जैसे हिंदी का इतिहास अगर देखें तो ये हमारी अपनी 1000 साल की यात्रा में हमारी हिंदी का वर्तमान का स्वरूप आ गया सामने। लेकिन जब अच्छा होना होता है तो चारों तरफ से, जैसे बारिश होने वाली है तो उमड़ती घुमड़ती घटाएं आती है, आंधी आता है, बिजली कड़कती है, थोड़ा अपना सब प्रकार का वातावरण बना देती है। और हिंदी की राष्ट्र भाषा के रूप में मान्यता दिलाने के लिए 19 शताब्दी से जो एक संचलन धारा बहने लगी अलग अलग प्रकार से, और 20वीं शताब्दी में तो चारों तरफ से, कहां से आपने बाल गंगाधर तिलक की बात कही है, इधर रविन्द्रनाथ टैगोर की भाषा का अनुवाद नहीं होता तो हम वर्तमान में रविन्द्रनाथ टैगोर की रचनाओं से कैसे बाकी को वंचित करा। महात्मा गांधी जी की बात आई गई, जिनने सबसे पहले सारे गैर हिंदी भाषी लोगों ने हिंदी का इस प्रकार से समर्थन किया। और माधव सप्रे जी तो उसके अंदर उनकी भूमिका तो भागीरथ की, वंश परंपरा में भागीरथ सबसे अंत है, लेकिन गंगा को प्रकट करने का श्रेय उनके ही हाथ खाते में। उनने अपने जीवन काल में जिस प्रकार से जीवन दिया, और खासकर एक लंबी परंपरा, माखनलाल चतुर्वेदी आपने नाम बताए थे, पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र, और इतने प्रकार सेठ गोविंद दास जी, मावली प्रसाद जी, लक्ष्मीधर वाजपेयी जी, ऐसे सारे लोगों को जिस रूप में उन्होंने हमारे सबके सामने उनको खड़ा किया। और ये एक नहीं, इनसे पहले अगर जाए तो तुलसी बाबा को कैसे भूल सकते, हम उनको ज्यादा स्मरण करें। और हमारे देश में ये संघर्ष आज ही नहीं है हिंदी अंग्रेजी या दूसरी भाषा, ये चलता है। जब शुरू होती है शुरुआत में तो ये धाराओं को रोकने की क्रम भी होती है। तुलसीदास जी ने गजब किया। तुलसीदास जी यद्यपि संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान, लेकिन उस विद्वान और विद्वत्ता होने के बावजूद भी जो उनके अंतर्मन में भगवान श्री राम ने संकेत दिया, या मान के चले कि हिंदी में अपनी पुकार लगाई, तो उनने अपनी भाषा में जो रामायण की रचना की, तुलसीकृत रामायण, 17,000 शब्दों की रचना उसके माध्यम से वर्तमान में हिंदी में लिखी। अब ये मामूली बात नहीं, और उसके लिए भी उनके की कीमत चुकाना पड़े। तुलसीदास जी ने जब रामायण बनाई तो उनका घर जला दिया, उनको तमाम विद्वानों के सामने कितना अपमानित होना पड़ा। लेकिन ये होता भी है, शुरू में हम सब जानते हैं कि महात्मा गांधी जी जेल गए, लेकिन आप हर न्यायालय में महात्मा गांधी के फोटो लगते हैं। ये अपना इतिहास है। कार्य के प्रवाह में बाद में समझ में आती है कि उनका योगदान क्या था, तात्कालिक दृष्टि से समझ में नहीं आता। मैं कई सारी बातें कह सकता था, लेकिन समय की कमी है। मुझे आज ही रानी अवंतीबाई लोधी
हमारी ऐसी साम्राज्य जिसका अपना एक अलग मुकाम रहा, अंग्रेजों के खिलाफ समर्थशाली होकर के अंग्रेजों ने जिस ढंग से अपने नाटक चालू किए थे उनके खिलाफ लड़ करके हमारी रानी दुर्गावती हो, अवंतीबाई हो, झांसी की रानी हो, ये संस्कृति की बात उसी में आती जो हमसे कहते हैं कि लोग हम माता बहनों की इज्जत नहीं करते। हमारे माता बहनों का महत्व क्या है? हमारा इतिहास होता था 300 साल पहले अहिल्याबाई ने मुगलों के सामने, मुगलों की सत्ता में रहते रहते उनका बस चला था। मुगलों के पूर्वजों ने हमारे देवालय तोड़े और अहिल्याबाई ने पुनर्स्थापित करके हमारा बनारस का बाबा विश्वनाथ धाम का मंदिर हमको उनकी मंदिर ने पूजा करना, सोमनाथ का मंदिर, तमाम प्रकार के देव स्थान, छोटे से राज्य से रानी अवंतीबाई अपना बलिदान करके आगे बढ़ती है। अकबर जैसी सत्ता के खिलाफ इतनी डबल 3 बार तो विजय भी प्राप्त करती, 50 युद्ध जीतती रानी दुर्गावती। ये हमारी संस्कृति माता बहनों की जो केवल कहते नहीं सीताराम, ये सीता माताओं ने अपना अपना योगदान हमेशा दिखाया। ये गौरवशाली पक्ष पे हमको भूलना नहीं चाहिए। और ऐसे में आप बहुत अच्छा काम करो। जैसे कोई व्यक्ति तैयार होकर निकले और हमारी संस्कृति ये आज्ञा चक्र में तिलक धारण कर दे, ऐसे हिंदी हमारी हिंदी का रूप लेकर के भाषाओं के अंदर सौंदर्य देती, तो आनंद देती, इसका कोई किसी से होड़ नहीं हो सकती है, किसी से तुलना नहीं हो सकती। और इतनी भली भी है, इतनी भोली भी है, बहुत सारे अंग्रेजी के शब्दों को पचा रही। कोई बात नहीं, तुम भी बोलो बेटा आ जाओ, तो काल के प्रभाव में अपना एक अलग रूप लेगी। मैं उम्मीद करता हूँ यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए धन्यवाद देता हूँ। जोरदार अभिनंदन करो माननीय प्रधानमंत्री। आजादी के बाद बोला तो बहुत गया कि सभी भाषाओं का ध्यान रखना चाहिए, सबको प्रोत्साहन देना चाहिए, सभी बोलियों का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन भाषाओं का ध्यान रखने के लिए शिक्षा नीति 2020 जो लागू की, मैं उसका धन्यवाद देना चाहूंगा। जिसके बलबूते पर हर भाषा में हमें इस बात की प्रसन्नता है। मैं हिंदी ग्रंथ अकादमी की बैठक ले रहा, ये हिंदी में मेडिकल की बात भी वहीं से, और हमने इंजीनियरिंग की, हमने हिंदी ग्रंथ अकादमी की बैठक ली, उसमें शिक्षा मंत्री अध्यक्ष होगा। और हमने कहा कि ये क्यों नहीं होना चाहिए। अपनी पढ़ाई जब रशियन वाले रशियन में डॉक्टर बनाते, जापान जापानी में बनाते, हर देश अपने अपने बनाते। ये 20-25 ओपनिस्ट वाली मानसिकता के देश छोड़ दो, बाकी तो सब अपनी भाषा में सब करते। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि भगवान की दया से अपने सामने, और अब इतना ही नहीं, अब तो तमिलनाडु, कन्नड़, कर्नाटक सारी भाषाओं में हमारे सारे पाठ्यक्रम का पढ़ाने का सिलेबस भी बन रहा और पढ़ाने के मौके भी मिल रहे हैं। क्योंकि ये लड़ाने का रास्ता है कि हम हिंदी लागू कर देंगे, हिंदी को प्राधान्यता दे देंगे। कहाँ प्राधान्यता देते? कोई प्राधान्यता नहीं देंगे। अरे हिंदी तो बेचारी अपने रास्ते निकालते कैसे भी, कोई अमिताभ बच्चन के डायलॉग से निकल के आए, हिंदी के पर्दे से आ गए। गाय के प्रयास हुए, बहुत सारे रिश्ते हुए होंगे, लेकिन अच्छे लता मंगेशकर ने अपने से जो गीत दिए वो अमर हो गए। कोई भी भाषा वाला जब सुनता रह जाता है। ये जो अपना अंदर ही जो मैंने बताया कि सबकी नानी माँ बहुत अच्छी है, तो नानी माँ संस्कृति है, वो हमारे लिए आनंद देती है, वो हमको सबको जोड़ती है। मेरी अपनी ओर से आज एक विषय खड़ा हुआ 2-3 दिन में, चलो मीडिया के मित्र आपके सामने भी आपके लायक में बोली देता हूँ। अभी 2-4-5 दिन से रोज नाटक चल रहा है कि हम अपने पाठ्यक्रम में ये ला रहे हैं, इन लेखकों को ला रहे हैं, उस लेखक को ला रहे हैं। अरे भैया, हमारे पाठ्यक्रम के अंदर हमने तो उदारता पूर्वक अभी पाठ्यक्रम का तो बनना ही नहीं कोर्स, अभी वो कोर्स तो बनना बाकी है, उसकी अपनी कमेटी है, उसका अध्ययन मंडल है, वो फाइनल करेगा। लेकिन ये जरूर कहा है कि हर एक पीएम एक्सीलेंस कॉलेज जो बनाया है एक 55 जिलों के अंदर, वहां हमने समतुर लाइब्रेरी बनाई है। वो लाइब्रेरी में हमने कहा कोई भी विचारवान लेखक होगा उसकी सबकी पुस्तकें वहां रखी जाएगी। अब पुस्तकें नहीं रखेंगे तो क्या करें? पुस्तकें तो रखना पड़ेगी, और पुस्तकें रखने में वो राष्ट्रीय संघ के होंगे या कोई भी होंगे, हमको उनका अपनी पुस्तक, आपकी इच्छा हो तो पढ़ो, आपकी इच्छा हो तो मत पढ़ो। ज्ञान तो हमारे यहाँ ऐसा माना जाता है कि ये दसों दिशा से आना चाहिए, सदैव विचारों के प्रवाह कभी नहीं रुकना चाहिए। भारत की विशेषता ही है, भारत आगे बढ़ने का कारण ही है कि इसने अपने लाइन सर्वे भवन्तु सुखिनः, हम तो सबके लिए सोच के चलने वाले, और दसों दिशा से जो विचार आते हैं उन विचारों के बलबूते पर हमारे अपने मूल विचार को हम भूले नहीं,
सबको देखे समय के साथ काल प्रवाह में अगर लगता है तो कोई चिंता नहीं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि वाचनालय, ग्रंथालय ये तो होते ही इसीलिए, इसमें सभी प्रकार की, और ये अभी परंपरा थोड़ी कम हो गई थी कि लाइब्रेरी अपने महाविद्यालय में कम हो गई थी, तो हमने कहा नहीं, हमारी लाइब्रेरी में, ग्रंथालय में सब प्रकार के कोर्स होना चाहिए। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आज बदलते दौर में सबरे लाइब्रेरी ग्रंथालय ने अपना अलग मुकाम हासिल किया है। अब मुझे नहीं मालूम कि यहाँ अभी ये फेलोशिप वगैरह देते कि नहीं देते, रिसर्च होता कि नहीं होता है, नहीं हमारे इस संस्थान के द्वारा होता कि नहीं मेरे को नहीं मालूम, लेकिन आगे चल करके ये खुद अपनी इन सभी भाषाओं के लिए रिसर्च का केंद्र बने, मैं शुभकामना देता हूँ। और आप इतना अच्छा काम कर रहे हो तो फिर मेरे से भी लगता है कि थोड़ा आधा मैं विक्रमादित्य की धरती से आता हूँ, तो भगवान ने महाकाल की धरती से कुछ संदेश भी देते हैं कि अच्छा काम हो तो उसको बढ़ाते भी देना पड़ता है। तो एक पाँव जब आगे रखना होता है तो पीछे उठा के और आगे बढ़ने के लिए लंबा चलना पड़ता है। तो उम्मीद करता हूँ कि हमारा 10 लाख रुपए का अनुदान मिलता है, आपको 20 लाख करने की योजना है। बहुत बहुत धन्यवाद।